हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, फिक्सोज रियान्स रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मेकिंग इट्स कॉर्नर द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको ये रियान का रूम है ओ ए बी सी, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है लेफ्ट ऑफ द वॉल, और ये एक्स एक्सिस है, और ये राइट ऑफ द वॉल है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में 3 से लेके 7 तक आपका वार्डरोब यानी कि अलमीरा है। यहाँ पे 8 से लेके 11.5 तक डोर है रियान के रूम का, और यहाँ पे ये बेड है इसका 5 से लेके 8 तक वाई एक्सिस में, और 1.5 से लेके 4 तक वाई एक्सिस में इसके बाथरूम का डोर है। तो यहाँ पे आपसे स्टूडेंट सबसे पहले जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है रिफरिंग टू फिग 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। If R1D1 represents the door of a Ryan's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये रियान का डोर है एक्स एक्सिस में 8 से लेके 11.5 तक, ये कितना दूर है वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में तो आप देख ही रहे हो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से तो ये क्या है 0, ठीक है, वहीं पे लाई कर रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं है। और जो वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है ये 8। ऐसे काउंट भी कर सकते हो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द वॉल और फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये जो है 8 यूनिट है। जिसमें दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। जो ये D1 है, यहाँ पे D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप यू कैन सी एक्स, इसमें क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वो 8 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 8, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है फ्रॉम एक्स एक्सिस 0, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है 8, इसलिए जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे D1 के 8,0 हो जाएंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो 8 रहेगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा, 8,0। जो आपसे इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5,0, जो R1 है 11.5,0 है, हाउ वाइड इज़ द डोर, डू यू थिंक दिस इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, इफ़ ए पर्सन in a wheelchair wants to enter the room, will he/she be able to do so easily? कह रहा है यहाँ पे आपसे जो 11.5 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये, ठीक है, 11.5 यहाँ पे R1 के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो ये डोर है, ये डोर क्या कंफर्टेबल है रूम के लिए, ठीक है, रूम के लिए ये जो डोर की विड्थ है क्या कंफर्टेबल है। और पूछ रहा है कि कोई पर्सन इसमें व्हील चेयर से एंटर करना चाह रहा है, क्या वो ईजिली एंटर कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डोर की जो आपकी विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 11.5 -8 करोगे तब भी आपकी, तब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ये तब भी 3.5 ही आएगी। या आप सीधे काउंट कर सकते हो 8 से लेके 9 तक 1, 9 से लेके 10 तक फिर 1, 10 से लेके 11 तक फिर 1, और 11 से 12 तक के बीच में है तो 0.5, यानी कि ये 3.5 हो जाएगा। तो जो डोर की विड्थ है स्टूडेंट्स इसमें 3.5 है। ये
सफिशिएंट रहती है, इतनी विड्थ डोर की सफिशिएंट रहती है। और जो आपकी व्हील चेयर है, ठीक है, व्हील चेयर की जो विड्थ रहती है स्टूडेंट्स, वो लगभग अप्रॉक्स 3 फीट के आसपास रहती है। और जो डोर की विड्थ यहाँ पे निकल के आ रही है 3.5 यूनिट, मीन्स यहाँ पे व्हील चेयर भी आपकी ईजिली एंटर कर सकती है। तो ये जो डोर है ये व्हील चेयर के लिए भी सफिशिएंट है और खाली में से एंटर करने के लिए भी ये विड्थ कंफर्टेबल रहेगी। जो फोर्थ इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें पूछ रहा है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे जो ये रूम है, ठीक है, ये आपका डोर है, ये 8 से लेके 11.5 तक 3.5 इसकी विड्थ निकल के आ रही थी, ठीक है। 11.5 माइनस 8 करके भी 3.5 ही आएगी और काउंट करके भी 3.5 ही आ रही है, 1.5 3.5। और जो ये बाथरूम का डोर है ये B1 से लेके B2 तक, B1 के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हैं 0,1.5 और B2 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,4 है। तो आप इसकी विड्थ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बीच में 0.5 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, यानी कि 2.5। और B2 माइनस B1 करके भी इसकी विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। B2 कितना है, ये 4, और B1 कितना है 1.5, तो 4 माइनस 1.5 करोगे तो 2.5 निकल के आएगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए भी बोल रहा था ये, ठीक है, कि जो बाथरूम के डोर की जो विड्थ है वो कितनी है और रूम के डोर की विड्थ कितनी है और कौन इसमें नैरोवर है और कौन सा इसमें वाइडर है। तो बाथरूम के जो डोर की विड्थ आई स्टूडेंट्स वो Y2 माइनस Y1 यानी कि 4 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 2.5 यूनिट निकल के आएगी, ठीक है। और जो रूम के डोर की जो विड्थ निकल के आएगी X2 माइनस X1, ठीक है। 11.5 माइनस 8 3.5 यूनिट रूम के डोर की विड्थ निकल के आएगी। इट मीन्स जो रूम का डोर है वो वाइडर है एज कम्पेयर टू बाथरूम के डोर से। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा नई वीडियो में। और मिलते हैं ऐसे ही एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।